जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोस्वामी व्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाबा महाकाल की शाही सवारी, जो जीवोड़ पे महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ से निकल के और पूरा कुबेर नगर बाज़ार है वहाँ से होके फिर वापस महाकालेश्वर मंदिर तक आएगी। तो मैं आपको पूरी पालकी दिखाने वाला हूँ, तो किस तरह का वो सरगस है मैं आपको पूरा दिखा दूँगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो ग्रुप में आगे शेयर करें। शिव का प्रथम अवतार महाकाल का अवतार माना जाता है। महाकाल भगवान शिव के प्रसिद्ध नामों में से एक है। शिव जी को महाकाल, महादेव, शिव शंकर, भोले बाबा और भोलेनाथ जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। महाकाल जो कि भगवान शिव का उग्र स्वरूप है, जो महाकाल कहलाता है। धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि अवंतिका यानी उज्जैन भगवान शिव को बहुत पसंद है। उज्जैन में शिव जी के कई प्रिय भक्त रहते थे। एक समय की बात है जब अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। दूषण नामक राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उज्जैन के सभी वासियों को परेशान करने लगा था। राक्षस के अंत से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा की। ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव धरती पर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध करके उज्जैन की रक्षा की। उज्जैन के सभी भक्तों ने भगवान शिव को उसी स्थान पर हमेशा रहने के लिए प्रार्थना की। भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का मतलब वह स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में भी इस मंदिर का मनोहर वर्णन किया है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र मतलब संहार के देवता और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्ता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटा जुटधारी भस्मभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग रुद्र की मालाएं, जटाओं में चंद्र गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बागंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं।
कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियाँ धरती पर गिरी, उसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों में से ही निर्मित हुआ। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजा उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उस पर भूमि कहा जाता है, यानी स्मशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की सृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के और भी मंदिर है। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में जाना पड़ता है। मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप एवं संकट नाश होते हैं, ऐसा कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर है और ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर है। मैंने आपको महाकालेश्वर बाबा की जो कहानी बताई वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो ग्रुप में शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ग्रुप में आगे शेयर करें।